और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के सियासी महासमर में कांग्रेस का चेहरा भले ही कमलनाथ हो, लेकिन कमांडिंग सीट पर प्रियंका गांधी ही होंगी। हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस राहुल नहीं बल्कि प्रियंका के सहारे है। राहुल के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू कर सकते हैं और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होगी। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो वादे किए थे वो अधूरे हैं और इसी वजह से वो अपना चेहरा छिपाकर भाग गए। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के महासमर में कांग्रेस की ओर से सेनापति राहुल नहीं होंगे बल्कि कमांडर होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ होंगे। राहुल और प्रियंका दोनों यहां सक्रिय रहेंगे। सियासी जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि राहुल एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे और उसका एंट्री गेट मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव हैं और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का पूरा फोकस इस बार मध्य प्रदेश में रहने वाला है। वहीं जबलपुर से प्रियंका ने प्रचार का शंखनाद कर दिया। मध्य प्रदेश की महिला वोटर्स के बीच शिवराज सिंह की स्वीकार्यता और लोकप्रियता है। इसी की काट निकालने के लिए कांग्रेस प्रियंका को आगे कर रही है। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हमारे 2018 में भी चेहरा कमलनाथ जी थे मध्य प्रदेश से, और आज भी चेहरा कमलनाथ जी हैं। ये बात अलग है कि प्रियंका गांधी जी ने कल नर्मदा पूजन किया जबलपुर संस्कार धानी जबलपुर में आकर, और उसको देख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में कल से जो बदहजमी और दर्द शुरू हुआ है वो सही होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो यहाँ जो मुख्यमंत्री बालिग हो चुका 18 साल से निरंतर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको कि अपने दस्तावेज जलाना पड़ रहे हैं आग लगा लगा कर। मतलब स्थिति ये है कि उनको प्रूव करना पड़ रहा है, उनको कहलवाना पड़ रहा है कि हाँ चुनाव शिवराज जी के नेतृत्व में होंगे। मतलब जो मुख्यमंत्री इतने साल से, मतलब आपका चेहरा स्पष्ट नहीं है। बीजेपी प्रियंका की एंट्री पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए वो जनता के सामने नहीं आ रहे, तो प्रियंका को आगे करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को जानती है, पहचानती है, वो इनके साथ जाने वाली नहीं है। धरती पे मुंह बताने लायक रहे ही नहीं ना साहब, तो कैसे आएंगे? अब उन्होंने बहिना को भेज दिया आगे, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर जो वादे किए थे, जो वचन दिए थे, वो वचन कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने पूरे नहीं किए। कमलनाथ जी ने बेचारों राहुल जी को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो मध्य प्रदेश की धरती पे आकर यहाँ की जनता को अपना मुंह दिखा सके, इसलिए वो नहीं आए। प्रियंका जी को अब आगे कराए, तो ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जनता पहले भाई के हाथों ठगा गई है, अब वो बहन के हाथों नहीं ठगाने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये कांग्रेसी चेहरे बदल बदल के लोग भेजेंगे, पर बातें वही है, छल की, कपट की, धोखे की और वादा खिलाफी की, वचन भंग करने की। जबलपुर से ही शिवराज ने लाडली योजना का आगाज किया। जबलपुर में प्रियंका गांधी ने जनता के सामने कई वादे किए, क्योंकि महाकौशल को जीतना हर सियासी दल के लिए जरूरी है। प्रियंका गांधी ने दी 5 बड़ी गारंटी। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट पर बिजली बिल हाफ। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, किसान कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे। महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें आती हैं, छिंदवाड़ा भी महाकौशल क्षेत्र में आता है। प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे पर बीजेपी सरकार हमलावर है। मंत्री सारंग का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिशें कर ले, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है, इसी वजह से कांग्रेस में बौखलाहट है। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया, आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। प्रियंका गांधी का दौरा चुनाव के वक्त खुद कांग्रेस नेता चाहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि प्रियंका की स्वीकार्यता
जनता के दिलों में ज्यादा है। जबलपुर के बाद प्रियंका का रीवा, बुंदेलखंड और ग्वालियर का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। वो यहाँ रैली के साथ बड़ी सभा करेंगी। सभी जगह धार्मिक आयोजन की रूपरेखा भी बनेगी। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन, इंदौर से गुजर चुके हैं और इसीलिए उनके कार्यक्रम इसी क्षेत्र में हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस की इतनी मेहनत चुनाव के परिणाम में क्या असर दिखा पाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत की थी और एक तरह से सत्ता भी कांग्रेस की आती नजर आई थी। लेकिन इस दफे प्रियंका गांधी का चेहरा सामने है और एक तरह से इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी प्रियंका गांधी ने किया है। बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस की रणनीति चेंज क्यों हुई है। बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से वादे किए गए थे 10 मिनट के अंदर या कैबिनेट बनते ही, सरकार बनते ही कर्ज माफी का वो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए राहुल गांधी अब जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं और इसलिए प्रियंका का चेहरा सामने आया है। ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी साइलेंट तौर पर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की मध्य प्रदेश में, उसका दूसरा चरण जो है उसको भी लीड करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी की अपील SC/ST सीटों पर बड़ी है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डिमांड ज्यादा है क्योंकि इंदिरा गांधी से उनकी छवि मिलती है। तो इंदिरा गांधी की छवि को SC/ST बहुल सीटों पर और खासतौर से महिला सेंट्रिक सीटों पर प्रियंका के जरिए उभारने की कोशिश होगी। इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी का चेहरा सामने लाया गया है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसी जमाने में जिसके नाम का सिक्का चलता था, वो माफिया मुख्तार अंसारी 2005 से सलाखों के पीछे है। मुख्तार अंसारी को बीते 9 महीने में 5 बार सजा हो चुकी है और छठी सजा उसका इंतजार कर रही है। 15 जुलाई को मुख्तार को एक और मामले में सजा हो सकती है। इसी वजह से मुख्तार अंसारी बेचैन है। ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई आएगी, मुख्तार पर मुसीबत लाएगी। माफिया बैरक में बेचैन, ना दिन कटे न रैन। खूब काटा मजा, बुढ़ापे में सिर्फ सजा ही सजा। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ एक मामला गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में है। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। इसी साल मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया था। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। हालांकि उसके ऊपर 2010 में 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था। इस मामले में पहले मंगलवार को फैसला आना था, लेकिन अब इस मामले में 15 जुलाई को फैसला आएगा। 2005 से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। 2009 में हुई कपिल देव सिंह की हत्या के बाद मुख्तार पर दर्ज हुआ था 120B का मुकदमा। 2011 में मुख्तार अंसारी और चंदन यादव हुए दोषमुक्त। मीर हसन ने 2009 में मुख्तार पर दर्ज करवाया मुकदमा। इस मामले में मुख्तार बरी हो चुका है। दोनों मामलों को लेकर गैंगस्टर एक्ट में गैंग चार्ट बनाया गया। मुख्तार अंसारी को बीते 9 महीनों में 5 बार सजा मिल चुकी है और अब 15 जुलाई को इस मामले में भी फैसला आएगा। 22 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 7 साल की सजा सुनाई। अगले ही दिन गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई। 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को ASP पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार को 2 गैंगस्टर केस में सजा सुनाई। पहला केस 1996 में दर्ज हुआ। इसमें मुख्तार और भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई। गैंगस्टर का दूसरा केस 2007 का, इसमें मुख्तार को 10 साल, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई। अगर बात मुख्तार के अपराध और आतंक के बारे में करें तो वाराणसी जोन में 50 केस दर्ज है। लखनऊ कमिश्नरेट 5 केस, कुल केस 61 हो गए और कोर्ट में चल रहे मामले 23 हो गए। लेकिन योगी सरकार आने के बाद मुख्तार की अकड़ ढीली होती चली गई। लगातार बुलडोजर एक्शन से मुख्तार की कमर टूट गई। तो 2018 से लेकर 23 के बीच मुन्ना बजरंगी और जीवा के मर्डर से मुख्तार गैंग की कमर भी टूट गई। 170 से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस रद्द हुए। 165 हथियार जमा कराए गए। बेटे अब्बास के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द हुए। मुख्तार गैंग के 75 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई। 106 नए बदमाशों की पहचान हुई। अब मुख्तार 15 जुलाई को आने वाले फैसले को लेकर बेचैन है, तो जीवा के मर्डर के बाद से उसे अपनी हत्या की आशंका भी सता रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24।